हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे टीएस ग्रेवाल क्लास 11th के अकाउंटेंसी का चैप्टर 18 जिसका नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटर के प्रैक्टिकल क्वेश्चन का सोल्यूशन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 1 हमें कह रहा है क्लासिफाई ऑफ कैपिटल एंड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। आपको कुछ ट्रांजैक्शन गिवन है, 10 ट्रांजैक्शन गिवन है, जिसमें आपको ये बताना है कि ये पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन किस नेचर की है। क्या ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, क्या ये रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है। कैपिटल एक्सपेंडिचर और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, इस पे एक सेपरेट वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक बार वो वीडियो देख लें। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड हो जाएगा, नहीं तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे भी वीडियो अवेलेबल होगी। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं इसको मैं शॉर्ट में समझाता हूँ आपको। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो सारे एक्सपेंसेस होते हैं जो बिजनेस करता है लॉन्ग पर्सपेक्टिव को देख के। मान लीजिए कि कंपनी ने या बिजनेस ने एक परचेज करी लैंड, अब लैंड परचेज करी है तो उस लैंड को बिजनेस काफी साल तक यूज करेगा, इसलिए बिजनेस ने वो खर्चा करा है। तो इस तरीके के जो नेचर के खर्चे होते हैं उन्हें हम कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। या फिर आप ऐसे भी कह लीजिए कि कोई एसेट परचेज कर लिया, कि एक कार परचेज कर ली। अब कार जो परचेज करी है, किसी बिजनेस में कार परचेज करी है तो वो उसको कई साल तक यूज करेगा, जिस रीजन से उस पर्टिकुलर नेचर के खर्चे को हम कैपिटल एक्सपेंडिचर के नेचर का खर्चा बोलेंगे। एक बात कंसेप्ट और समझना है यहाँ पे कि मानिए कि बिजनेस ने एसेट परचेज करा, एसेट में मशीनरी परचेज करी और मशीनरी के इंस्टॉलेशन पे 1000 रुपीज का और चार्ज आ गया। तो अब देखिए मशीनरी में न्यू मशीनरी परचेज करी और 1000 रुपीज का उसी वक्त उसकी इंस्टॉलेशन पे चार्ज आ गया, तो इस 1000 रुपीज को भी आप कैपिटल एक्सपेंडिचर के नेचर के खर्चे में ही इंक्लूड करेंगे। इसको आप रिवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं बोलेंगे। हाँ, मान लीजिए कि ऐसा हुआ कि बिजनेस ने एक मशीनरी परचेज करी, उसे 3 महीने तक यूज भी करा, 3 महीने बाद उसमें कुछ प्रॉब्लम होगी, उसको रिपेयर कराने के लिए एक मैकेनिक को बुला लिया गया। तो जो रिपेयर करने का चार्जेस होगा ना, वो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट होगा, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट नहीं होगा। आई होप कि आपको बात समझ आई होगी कि मैं यहाँ पे आपको क्या समझाना चाहता हूँ। कैपिटल नेचर के वो खर्चे होते हैं, कैपिटल नेचर में वो खर्चे आते हैं जो बिजनेस लॉन्ग पर्सपेक्टिव को देख के करती है, बेसिकली एसेट्स परचेज करती है। क्या परचेज करती है? एसेट्स परचेज करती है। सेम इसी तरीके से रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है ये समझ लीजिए। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में आपके बिजनेस के डे टू डे के खर्चे आएंगे, जो भी बिजनेस के डे टू डे में खर्चे होते होंगे वो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर के पार्ट होगा। जैसे कि टेलीफोन बिल, इसको आप रिवेन्यू एक्सपेंडिचर के रिवेन्यू एक्सपेंसेस का नेचर का खर्चा बोलेंगे। तो आई होप कि आपको समझ आया होगा कि कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होते हैं और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं। इस पर डिटेल वीडियो मैंने बताया कि मैंने ऑलरेडी बना रखी है, तो आप एक बार वो वीडियो देख लें तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, वन बाय वन ट्रांजैक्शन को पिक करेंगे, उसको समझेंगे कि कौन से नेचर का खर्चा है। अब समझिए पहले ट्रांजैक्शन हमें गिवन है एक्सपेंस ऑन व्हाइट वॉशिंग एंड पेंटिंग ऑफ बिल्डिंग परचेज टू मेक इट रेडी फॉर यूज। तो यहाँ पे क्या बात कर रखी है कि एक्सपेंस हुआ है, किस पे एक्सपेंस हुआ है? व्हाइट वॉशिंग और पेंटिंग, मतलब कि एक बिल्डिंग जो परचेज करी है, अभी अभी परचेज की है, उसको व्हाइट वॉश और पेंट कराने पे खर्चा हुआ है क्योंकि वो तैयार हो सके। तो याद रहे, देखिए यहाँ पे बात हुई है कि मैंने अभी आपको बताया था एग्जाम्पल में कि बिल्डिंग परचेज करते ही उस पर खर्चा कर दिया गया, उसको व्हाइट वॉश करा दिया गया। तो इस तरह के खर्चे को किस में इंक्लूड किया जाता है? कैपिटल एक्सपेंस में इंक्लूड किया जाता है। तो यहाँ पे आपको मेंशन करना होगा कैपिटल एक्सपेंस का खर्चा है ये आपका, और यहाँ पे आपको रीजन भी देना होगा। एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन आफ्टर परचेजिंग एन एसेट आर इंक्लूडेड इन द परचेज कॉस्ट ऑफ द एसेट। अब देखिए यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि जो खर्चे जो परचेज कोई एसेट को परचेज करने के बाद तुरंत बाद ही कर दिए जाए उसे हम किस में इंक्लूड करते हैं? उसे हम कॉस्ट ऑफ द एसेट में इंक्लूड करते हैं, इसलिए कैपिटल एक्सपेंसेस का नेचर का खर्चा है। इसके बाद सेकंड हमें गिवन है 10,000 स्पेंट ऑन कंस्ट्रक्शन प्लेटफॉर्म फॉर अ न्यू मशीनरी। अब देखिए 10,000 रुपए खर्च किए गए हैं, क्यों खर्च किए गए हैं? कि न्यू न्यू मशीनरी को परचेज की गई है, उसको कंस्ट्रक्टिव प्लेटफॉर्म में रखने के लिए, उसको एक जगह पे रखने के लिए उस 10,000 रुपीज को खर्च किया गया है। तो ये भी क्या है? ये भी कैपिटल एक्सपेंस है। कैपिटल एक्सपेंस क्यों है? तो इसमें भी रीजन आपको देना पड़ेगा। रीजन आपका ये होगा एक्सपेंसिव इंक्योर्ड ऑन अ न्यू मशीनरी टू मेक इट यूजेबल इज इंक्लूडेड इन द परचेसिंग कॉस्ट ऑफ द एसेट। कि जो न्यू मशीनरी परचेज की गई है उसको यूजेबल करने के लिए, उसको सही तरीके से इस्तेमाल करने के लिए जो खर्चा किया गया है उसको आप कॉस्ट ऑफ द एसेट में ही जोड़ेंगे, इसलिए कैपिटल एक्सपेंस का नेचर का खर्चा है। इसके बाद हमें क्या गिवन है? रिपेयर एक्सपेंस ऑफ 25,000 इंक्योर्ड फ्रॉम वाइट वॉशिंग ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग। अब रिपेयर एक्सपेंसेस हैं, मतलब कि एक्सपेंसिव
खर्चा किया गया है रिपेयर पे खर्चा किया गया है, और जो एक फैक्ट्री ऑलरेडी बनी हुई है उसकी व्हाइट वॉश कराई गई है। तो इस तरह के नेचर के खर्चे जो होते हैं वो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं, रिवेन्यू एक्सपेंस होते हैं, क्योंकि ये फैक्ट्री ऑलरेडी बनी हुई है, उस पे रिपेयर कराने के लिए उसको व्हाइट वॉश करा दिया गया, पेंट करा दिया गया, तो ये कैपिटल एक्सपेंस नहीं होंगे, ये रिवेन्यू एक्सपेंस होंगे। तो यहाँ पे रिवेन्यू एक्सपेंस मेंशन करके रीजन दीजिएगा, एक्सपेंसेस इंक्योर्ड इन दी मेंटेनेंस ऑफ ओल्ड एसेट ऑफ द बिजनेस आर रिवेन्यू एक्सपेंस। जो ओल्ड एसेट थे कंपनी के पास, उसको मेंटेन कराने के लिए जो खर्चा किया जाएगा वो रिवेन्यू एक्सपेंस होगा। इसके बाद है इंश्योरेंस प्रीमियम पेड एज रिन्यूअल प्रीमियम। तो यहाँ पे इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया गया है, जो कि एक रिन्यूअल प्रीमियम है, मतलब कि हमारे इंश्योरेंस प्रीमियम क्या होता है कि हर महीने में पे करना होता है, तो हर महीने पे करना होगा ये। तो एक तरीके से डे टू डे एक्सपेंस हो गया, इसको आप रिवेन्यू एक्सपेंस बोलेंगे, और यहाँ पे मेंशन करेंगे इंश्योरेंस प्रीमियम इज द डे टू डे एक्सपेंस ऑफ द बिजनेस। और जो डे टू डे एक्सपेंस होते हैं बिजनेस के, वो रिवेन्यू एक्सपेंस होते हैं। इसके बाद हमें गिवन है परचेज अ न्यू कार। अब न्यू कार परचेज किया गई है, तो ये एसेट परचेज किया गया है, इसलिए कैपिटल एक्सपेंस के नेचर का खर्चा है। और इसमें ये बात बता रखी है कि एक्सपेंडिचर जो किया गया है वो परचेजिंग अ न्यू एसेट किया गया है, इसलिए कैपिटल एक्सपेंस है। इसके बाद है जीएसटी पेड ऑन परचेज ऑफ न्यू मशीनरी। अब देख लीजिए जीएसटी पे किया गया है, न्यू मशीनरी खरीदने पे हमने जीएसटी पे किया है। अब यहाँ पे न्यू मशीनरी परचेज करते वक्त जीएसटी पे कर दिया, तो ये एसेट की कॉस्ट में इंक्लूड होगा, इसको आप कैपिटल एक्सपेंस बोलेंगे। और रीजन आप देंगे एक्सपेंडिचर इंकर्ड ऑन परचेजिंग अ न्यू एसेट और कैपिटल एक्सपेंस। तो इस तरीके से आपको रीजन भी देने हैं। देन हमें क्या गिवन है, इसके बाद हमें सेवंथ गिवन है वेजेस पेड टू इंस्टॉल अ मशीन। आप देखिए एक मशीन को इंस्टॉल किया गया है और उसके लिए वेजेस भी पे कर गया है। अब एक मशीन को इंस्टॉल किया गया है उसी वक्त वेजेस भी पे कर दिए गए हैं, तो ये मशीनरी की कॉस्ट में जुड़ेंगे, मतलब कि एसेट की कॉस्ट में जुड़ेंगे, तो ये कैपिटल एक्सपेंस होगा। यहाँ पे मेंशन करेंगे हम एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन परचेजिंग अ न्यू एसेट आर कैपिटल एक्सपेंस। नेक्स्ट हमें गिवन है रिपेयर कैरिड आउट ऑन एक्सिस्टिंग कार। अब एक पहले से हमारे पास कार थी जिसको रिपेयर कराने के लिए हमारा कुछ खर्चा हो गया, तो इस तरीके के खर्चे को रिवेन्यू एक्सपेंस में जाएंगे, मेंशन करेंगे हम और बोलेंगे एक्सपेंसेस इंकर्ड ऑन मेंटेनेंस ऑफ एक्सिस्टिंग एसेट आर कंसीडर एज डे टू डे एक्सपेंस ऑफ द बिजनेस, दस रिपेयर ऑफ एक्सिस्टिंग कार आर रिवेन्यू एक्सपेंस। इसके बाद हमें गिवन है नाइन्थ ऑफिस ब्लॉक ऑफ बिल्डिंग रिपेंटेड फॉर ₹50,000। अब ऑफिस का कोई ब्लॉक था, कोई एक बिल्डिंग में ब्लॉक बना हुआ है जिसको रिपेंटेड द्वारा पेंट किया गया 50,000 में, तो ये भी क्या होगा, ये भी रिवेन्यू एक्सपेंस होगा। रीजन आपको सेम देना है, एक्सपेंसेस इंक्योर्ड ऑन मेंटेनेंस ऑफ द एक्सिस्टिंग एसेट आर कंसीडर एज डे टू डे एक्सपेंस ऑफ द बिजनेस, दस एक्सपेंसेस ऑफ रिपेंटेड ऑफ ऑफिस ब्लॉक्स आर रिवेन्यू एक्सपेंस। तो ये रिवेन्यू एक्सपेंस है, क्योंकि ये डे टू डे का एक्सपेंस माना जाएगा कि बिल्डिंग तो ऑलरेडी बनी हुई थी, उसको उसके एक ब्लॉक को रिपेंट कराया गया, तो ये रिवेन्यू एक्सपेंस है। पेड टेलीफोन बिल, तो ये भी रिवेन्यू एक्सपेंस होगा। रीजन आप देंगे कि ये डे टू डे एक्सपेंस है, इसलिए रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो इस तरीके से हमने सारे अपने पॉइंट्स को कवर कर लिया। यहाँ पे हमने सब बता दिया कि कौन से ट्रांजैक्शन कैपिटल एक्सपेंस की है, कौन से ट्रांजैक्शन रिवेन्यू एक्सपेंस की है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।